सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है एल्बम की खरीद। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। पंडित शादीराम और लाला सदानंद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। वह सज्जन पुरुष थे। उनका अपना एक प्यार व सच्चाई का रिश्ता था। अंत में वह सच्चाई खुली भी तो कोई एक दूसरे को बता ना सके। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से ना उतरेगा। वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। बहुत प्रयत्न से पैसे बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी, मगर वे कुछ कर नहीं पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। इतना प्रयत्न करके बचाए हुए रुपए दवा में लग गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। मगर शादीराम के दिल में शांति नहीं थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भोले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलम नासाहत के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई 100 बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछताछ भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, लाला सदानंद ने कहा। पंडित शादीराम बोले, इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एकाध निकाल कर दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दीजिए जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपए आसानी से जमा कर सकते हैं। शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो ये धक्के खाते फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें सबको अलग छांट ले। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे, मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे जमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक ना देते थे। वे सफलता के विचार से भी झूमने लगे थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि शायद आज कोई चिट्ठी आएगी। ऐसे ही दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी नहीं आती थी। रात को आशा सड़क
की धूल की तरह बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। दिन दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दें, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। शादीराम ने पूछा, और मूल्य? लाला सदानंद ने जवाब दिया, लिख दो, 1,000 रुपए से कम पर सौदा नहीं होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, फिर वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2,000 रुपए लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी खुशी तनिक कम कर दी। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। फिर और रुपए भी आ गए? जी हाँ। 1,000? जी हाँ। नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो जाएगा? गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। मगर अब तो मैं यह रुपए नहीं लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देखकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बाद एक बार लाला सदानंद बीमार पड़ गए। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर शादीराम बैठे रोगी को भागवत की गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी। पंडित जी फौरन समझ गए कि किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने वह एल्बम खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया। मगर यह जानकर उन्हें उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और कुछ देर बाद सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।